जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। यानी कि खेलो इंडिया के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा ने की है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में 25 राष्ट्रीय स्तर के खेलों को शामिल किया गया है। और वह 25 खेल कौन से हैं? तो ये है फुटबॉल, कुश्ती, निशानेबाजी, खो खो, हॉकी, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, मलखंब, तीरंदाजी, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, टेबल टेनिस, तैराकी, कबड्डी, गतका, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, कलरीपायट्टू, फील्ड हॉकी, एथलेटिक्स, बेसबॉल, टेनिस, योगासन, थांग तां। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इन 25 खेलों में से 5 पारंपरिक खेलों को पहली बार शामिल किया गया है और यह खेल है गतका, थांग तां, कलरीपयट्टू, मलखंब और योगासन। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको हमें याद रखना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इन 25 खेलों के लिए 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इस स्पर्धा में मेजबान हरियाणा ने 398 एथलीटों के साथ सबसे बड़ी टीम को मैदान में उतारा। इसके बाद महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी टीम थी जिसमें कुल 357 खिलाड़ी शामिल थे। और इस आयोजन में सभी 25 खेलों के लिए भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहली बार चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया है। तो अब हम जान लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ के बारे में। तो हरियाणा के पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का 4 जून 2022 को उद्घाटन किया था और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक 5 शहरों जैसे पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किया गया। और जबकि ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकुला इन खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य आयोजन स्थल रहा। और इस आयोजन में भारत के 2262 लड़कियों सहित 47 खिलाड़ियों ने 25 खेलों में 269 स्वर्ण पदक, 269 रजत पदक और 358 कांस्य पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने बेहतर प्रदर्शन किया और हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल सहित कुल 137 मेडल जीते हैं। मेडल तालिका में टॉप स्थान हासिल किया है। और आइए अब जान लेते हैं किन 5 राज्यों ने टॉप स्थान हासिल किया है। पदक तालिका में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है और हरियाणा के खिलाड़ियों ने 52 स्वर्ण पदक जीते हैं, 39 रजत पदक जीते हैं और 46 कांस्य पदक जीते हैं। और कुल मिलाकर 137 पदक हरियाणा के खाते में आए हैं। और दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 45 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक, 40 कांस्य पदक और कुल 125 पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है और कर्नाटक ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं और 28 कांस्य पदक जीते हैं और कुल 67 पदक जीते हैं। और चौथे स्थान पर रहा है मणिपुर और मणिपुर ने 19 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, कुल 28 पदक जीते हैं। और पांचवें स्थान पर रहा है केरल और केरल के खिलाड़ियों ने कुल 55 पदक जीते हैं जिसमें 18 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। तो यह है टॉप 5 राज्यों के बारे में हमें याद रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा के बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सर्वाधिक मेडल जीतकर हरियाणा बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन बन गया है। और हरियाणा की ओर से 8 लड़कियों और 5 लड़के फाइनल में पहुंचे थे जिसमें से 6 गोल्ड लड़कियों ने और 4 गोल्ड लड़कों ने अपने नाम करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित हुई शूटिंग प्रतियोगिता में भी हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है। और शूटिंग प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक शामिल हैं।
और आइए जान लेते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों ने किस खेल में कितने मेडल जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने सर्वाधिक मेडल कुश्ती के खेल में जीते हैं और कुश्ती के खेल में हरियाणा ने 16 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 12 कांस्य पदक मिलाकर कुल 38 पदक जीते हैं। और बॉक्सिंग में तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बॉक्सिंग में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना। हरियाणा ने कुल 15 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। एथलेटिक्स में हरियाणा ने 14 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और जुडो में हरियाणा ने 11 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। और साइकिलिंग में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। स्विमिंग यानी कि तैराकी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 8 मेडल जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और शूटिंग यानी कि निशानेबाजी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। और योगासन में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और थांग ता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। और गतका में कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक शामिल हैं। और हैंडबॉल में कुल 2 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक है। और हॉकी में कुल 1 ही पदक आया है और वह आया है स्वर्ण पदक। और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में हरियाणा के 2 पदक आए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक शामिल है। और बैडमिंटन में 2 पदक आए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 कांस्य पदक शामिल है। फुटबॉल में हरियाणा के 1 पद आया है और वो है कांस्य पदक। और जिम्नास्टिक में हरियाणा का कुल 1 पदक आया है और वो है कांस्य पदक। कबड्डी में हरियाणा के 2 पदक आए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक शामिल है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा महिला कबड्डी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। टेबल टेनिस में हरियाणा ने 1 पदक जीता है और वो है रजत पदक। और टेनिस में हरियाणा ने 1 पदक जीता है और वो है कांस्य पदक। और हरियाणा ने वॉलीबॉल में भी 2 पदक जीते हैं और वो है रजत पदक। तो इस प्रकार से हरियाणा ने कुल सभी खेलों में मिलाकर 52 गोल्ड मेडल जीते हैं और 39 सिल्वर मेडल जीते हैं और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 137 मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 4थे संस्करण का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई व हरियाणा खेल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था और इस राशि में से 139 करोड़ रुपए की नई खेल संरचना के निर्माण और पुराने बुनियादी ढांचे के सुधार पर खर्च किया गया है। और 7 मई 2022 को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय खेल, युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुभंकर यानी कि मस्कट, लोगो, जर्सी और थीम गीत लॉन्च किया गया था। और 15 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के पोस्टर का विमोचन किया। इसके साथ ही प्रमोशनल सॉन्ग के ऑडियो वर्जन को भी लॉन्च किया था और इस गीत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी प्रचारक गजेंद्र फोगाट और नवीन लांबा ने लिखा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के उद्घाटन के समय लगभग 997 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में बनने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज
तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज कैथल का शिलान्यास भी किया था। इसके अलावा उन्होंने जिला फतेहाबाद में 2800 मेगावाट गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना यानी कि परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए जलापूर्ति चैनल प्रणाली के निर्माण की भी आधारशिला रखी है और इस परियोजना पर लगभग 394 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए हरियाणा के शुभंकर का नाम धाकड़ था, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में खिलाड़ियों को कुल 903 पदक प्रदान किए गए हैं और हरियाणा की रिद्धि ने लड़कियों की रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और हरियाणा के रोहतक जिले की उन्ती हुड्डा उबर कप में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं और उन्होंने बैडमिंटन गर्ल्स सिंगल्स इवेंट भी जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कर्नाटक के तारा के अनीश गौड़ा ने सबसे अधिक 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की वेट लिफ्टर खिलाड़ी हर्षदा गरुड़ ने वेट लिफ्टिंग की लड़कियों की 45 किलोग्राम भार वर्ग में 83 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है और लड़कियों की 45 किलोग्राम भार वर्ग में एक युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो अब हम जानते हैं इसके समापन के बारे में। और 13 जून 2022 को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन किया गया है और समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह आदि शामिल रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के समापन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला में एक हॉस्टल खोला जाएगा जिसमें 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी और इसके जरिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने के साथ ही उन्हें खेल में परंपरागत किया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि को भी दुगना करने की घोषणा की है। तो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 50,000 रुपये मिलते थे और अब 1 लाख रुपये मिलेंगे। और सिल्वर मेडल विजेता को 60,000 रुपये मिलेंगे, पहले 30,000 रुपये मिलते थे। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 40,000 रुपये मिलेंगे और पहले 20,000 रुपये मिलते थे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने वाले हरियाणा के हर खिलाड़ी को भी प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। और अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी और शुरू में इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर इसको खेलो इंडिया युवा खेल यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाना गया। इसका आयोजन हर वर्ष जनवरी या फरवरी के माह में किया जाता है। और खेलो इंडिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य है तो वो क्या है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करके बच्चों और युवाओं के समग्र विकास लाना, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव एवं खेलों के विकास से जुड़े आर्थिक अवसरों के माध्यम से खेल के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था और चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आज हमने इस वीडियो में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी बनती थी उसके बारे में पढ़ा है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।